तलबे सादिक डिजिटल के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पावर पॉइंट में खूबसूरत किस्म की प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। मैंने देखा है कि बहुत सारे हजरात उर्दू में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस सिलसिले में मुश्किल का सामना होता है। इस मुश्किल को आज हल करते हैं। तो पावर पॉइंट में अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले ये दो छोटे छोटे काम कर लें। उनमें से पहला काम ये करना है कि आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर, एक छोटी सी फाइल है, ये डाउनलोड करनी है। इसके लिए आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे लिखें पाक उर्दू इंस्टॉलर और साथ ही आप उसको डाउनलोड करें और कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें। ये प्रोग्राम इंस्टॉल करने से आपको दो फ़ायदे मिलेंगे। एक फ़ायदा ये कि जब आप चाहें इंग्लिश लिख लें और जब आप चाहें उर्दू लिख लें। आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के नोटिफिकेशन एरिया में इंग्लिश और उर्दू दोनों की इंडिकेशन आ रही होगी। अगर उर्दू की इंडिकेशन आ रही है, क्लिक करें और उसको इंग्लिश की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं, और आप चाहें तो इंग्लिश की इंडिकेशन पे क्लिक करके आप उर्दू की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इस हिसाब से दोनों ज़बानें आपके कंट्रोल में आ गई। अब आप दूसरा काम कर लें। दूसरा काम ये है कि आप जमील नूरी नस्तालीक नाम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो भी डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करने से आप खूबसूरत किस्म की उर्दू लिखने के काबिल हो जाएंगे। इसके लिए भी आपको वहाँ जाना होगा गूगल पे, और गूगल पे जाके आप जमील नूरी नस्तालीक का ऑप्शन दें और जमील नूरी नस्तालीक डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें। ये दोनों काम जब आप मुकम्मल कर लें तो फिर मैं अब आपको आगे तरीका बताने लगा हूँ कि आप किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप होम में जाके नई स्लाइड खोल लें, ब्लैंक स्लाइड लें। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद अब आप इस पे ग्राउंड लगाना चाहेंगे तो ग्राउंड लगाने के लिए आपने इंसर्ट में जाना है और शेप्स में जाके आपने रेक्टेंगल पकड़ लेनी है। रेक्टेंगल पकड़ के आपने इसके एक कोने पे रखना है और इसको दूसरे कोने तक ड्रैग कर देना है। ये ड्रैग करने से एक ग्राउंड उसने आपकी स्लाइड पेज पे लगा दी। इस स्लाइड पे लगी हुई ये ग्राउंड, आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहें तो आप इसके लिए फॉर्मेट में चले जाएं और फॉर्मेट में जाने के बाद शेप स्टाइल में जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उस स्टाइल पे क्लिक करके अब आपने ग्राउंड चेंज कर ली। इस ग्राउंड पे बराह रास्त आप उर्दू या इंग्लिश लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिखने लगा हूँ। इसके लिए आप पहले इंग्लिश से उर्दू की तरफ शिफ्ट हो जाएं। होने के बाद आपने लिखा पाकिस्तान, एक लफ्ज़ लिखा और पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसी तरह जिस तरह फॉन्ट को बड़ा छोटा करते हैं, कंट्रोल ब्रैकेट का ऑप्शन इस्तेमाल करें। कंट्रोल राइट ब्रैकेट से क्या होगा, वो लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से वो लफ्ज़ छोटा हो जाएगा। इस तरह की फॉर्मेटिंग आप कर लें। और अगर आप चाहें कि पूरे पेज के दरमियान में नहीं लिखनी है बल्कि किसी एक कोने पे या किसी एक साइड पे आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये होगा कि आप उसको इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स पकड़ें और टेक्स्ट बॉक्स को अपनी स्लाइड के ऊपर ड्रैग कर लें। जब आपने टेक्स्ट बॉक्स पे ड्रैग कर लिया, अब आप यहाँ कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा पाकिस्तान मेरा आबाई वतन है। मैंने ये अल्फाज लिख लिए और इनको अगर मैं बड़ा छोटा करना चाहूँ तो पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल ए के ज़रिए मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई के ज़रिए मैंने इसको सेंटर किया और कंट्रोल राइट ब्रैकेट से जिस तरह हम इंग्लिश बड़ी करते हैं इसी तरह मैंने इसको बड़ा कर लिया। आप देख रहे हैं कि ये वाला स्टाइल इतना अच्छा स्टाइल नहीं है। आपने उर्दू तो लिख ली लेकिन ये इतना अच्छा स्टाइल नहीं है। तो यहाँ आपका साथ देगा जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट। तो इसके लिए आप वहाँ चले जाएं, पहले इसको इंग्लिश पे लाएं, अपने स्टाइल को इंग्लिश पे कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद आप अपने फॉन्ट एरिया में चले जाएं और फॉन्ट पे जाके उस पर जे पे क्लिक करें। जे पे क्लिक करने के बाद नूरी नस्तालीक आपको नज़र आ जाएगा। जब नूरी नस्तालीक आपको नज़र आया तो आप उस पर क्लिक कर दें। आपने देखा कि अरबी रस्मुल ख़त से आप उर्दू रस्मुल ख़त यानी नस्तालीक की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और इसमें अगर आप मज़ीद खूबसूरती
लाना चाहें तो उसके लिए आप फॉर्मेट में चले जाएं और फॉर्मेट में जाने के बाद वर्ड आर्ट स्टाइल में से किसी एक स्टाइल पे क्लिक करें। क्लिक करने से आपकी उर्दू और ज़्यादा खूबसूरत होगी और ज़्यादा अच्छे अंदाज में नज़र आने लगी। अब आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाहें तो बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद जहाँ सेट करना चाहें वहाँ कर लें। और दूसरी सूरत ये है कि आप इसमें अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, नया टेक्स्ट बॉक्स लगाएं। लगाने के बाद आप क्या करें, आप यहाँ अब मैं इंग्लिश लिखने लगा हूँ तो इंग्लिश लिखने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिख दिया है पाकिस्तान इज़ माई होम लैंड। मैंने एक जुमला लिखा। आप इसको कंट्रोल ए के ज़रिए सेलेक्ट करें और कंट्रोल ई के ज़रिए सेंटर करें और कंट्रोल राइट ब्रैकेट उसी तरह इस्तेमाल करके आप इसको ज़रूरत के मुताबिक बड़ा कर लें। और इसको आप अच्छा सा मोटा अच्छा वाज़े फॉन्ट लगाएं। मैं लगाता हूँ एरियल ब्लैक मैंने लगाया तो ये बड़ा हो गया। मैंने थोड़ा सा इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटा कर लिया। अब आप इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहें तो इसके लिए आपने क्या करना है, फिर फॉर्मेट पे चले जाएं, वहाँ जाके क्लिक करें और किसी एक स्टाइल पे क्लिक करें। आपका मैटर उस स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो नाजरीन, ये आपके सामने मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों चीज़ें लिखने का तरीका आपको बता दिया। आप बड़े अच्छे तरीके से उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके या सिर्फ उर्दू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तलबे सादक डिजिटल के नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता होता रहे और हम अच्छे से अच्छे अंदाज में कंप्यूटर सीखते रहें।